गुड आफ्टरनून, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। दोपहर के 1 बज चुके हैं। मैं हूं अमित सिंह, अपना सुपर प्राइम टाइम स्पेशल लेकर हाजिर है। सावधान हो जाइए क्योंकि खतरे की घंटी अब बज चुकी है। वो सुकून, वो इत्मीनान और वो सामान्य सी दिखने वाली जिंदगी अब एक बड़े तूफान की जद में आने लगी है। हम डरा नहीं रहे बल्कि आपको उस हकीकत से रूबरू करा रहे हैं जिससे पूरी दुनिया की सांसें अटकी हुई हैं। पहले कोविड की महामारी ने पैर पसारे, फिर रूस यूक्रेन के बारूद ने दुनिया को झुलसाया और अब पश्चिम एशिया के धधकते रेगिस्तान में ऐसी लपटें उठ रही हैं जो भारत की दहलीज तक पहुंच चुकी हैं। क्योंकि अब देश के बड़े उद्योगपति, बैंकिंग जगत की आवाज माने जाने वाले उदय कोटक की चेतावनी ने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया है। उदय कोटक कह रहे हैं बड़ा झटका लगने वाला है, मुश्किल समय के लिए तैयार रहिए। सिर्फ इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लोगों से अपील कर चुके हैं कि अगले 1 साल तक सोना खरीदने से बचें, पेट्रोल डीजल कम खर्च करें। यानी सरकार भी आने वाले आर्थिक दबाव को लेकर लोगों को सतर्क रहने का संदेश दे रही है। सवाल है कि क्या बढ़ रही है घबराहट? सरकार क्यों दे रही है बचत की सलाह? और आखिर क्यों बार बार कहा जा रहा है आने वाला वक्त आसान नहीं होगा? क्या सच में वाकई भारत किसी बड़े आर्थिक संकट की तरफ बढ़ रहा है? क्या महंगाई की नई सुनामी आने वाली है? क्या युद्ध की आग भारत की अर्थव्यवस्था को झुलसा सकती है? सबसे बड़ा सवाल, अगर दुनिया आर्थिक स्थिति की अस्थिरता की तरफ बढ़ रही है तो क्या भारत तैयार है? जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बार बार यह अपील की। पिछले एक हफ्ते में कम से कम 3 मर्तबा उनके संबोधन में यह बात सुनी गई। उन्होंने कहा कि 1 साल तक सोना मत खरीदिए। इससे पहले कि हम ग्राफिक्स पर जाएं प्रधानमंत्री ने क्या कहा, मैं आपको वो बता देता हूं जल्दी से। उन्होंने 3-4 बार अपने संबोधन में कहा कि पेट्रोल डीजल कम खर्च करिए, 1 साल तक सोना मत खरीदिए, विदेशी यात्राओं पर मत जाइए, चीनी के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया गया, सोने की इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी गई, खाद्य तेलों के कम इस्तेमाल की बात वो कह रहे हैं, विदेशी यात्राओं पर न जाने की बात वो कह रहे हैं। अपने कैवलकेड में, एसपीजी के कैवलकेड में उन्होंने आधे से कम उन गाड़ियों को कर दिया। बीजेपी शासित राज्यों को कहा गया है कि आप अपने खर्चे घटा दीजिए। मुख्यमंत्रियों से कहा गया है कि गाड़ियों का काफिला कम करिए। साथ ही साथ यूपी में भी बचत के लिए योगी आदित्यनाथ ने तमाम आदेश जारी किए हैं कि वहां पर भी खर्चों में कटौती होगी। एसी का टेम्परेचर एक फिक्स कर दिया जाएगा। तमाम जो इवेंट होते थे उन पर पाबंदी लग गई है। साथ ही साथ अधिकारियों को, मंत्रियों को, सांसदों को, विधायकों को कहा गया है कि हफ्ते में 1 दिन वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। ग्राफिक्स पर आते हैं दर्शकों। संकट के संकेत क्यों मिल रहे हैं? क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार ये कह रहे हैं? ये आपको मैं बताऊंगा ग्राफिक के जरिए। सबसे पहले देखिए, संकट के संकेत मिले। नंबर 1, तेल बचाओ अभियान। पीएम मोदी ने ईंधन बचाने की अपील जनता से की है, देश से की है। जी हां, आगे वो क्या कहते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और इलेक्ट्रिक वाहन का इस्तेमाल करें, उस पर जोर देने की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही है। संकट के संकेत क्यों मिल रहे हैं? पीएम मोदी, गृह मंत्री समेत कई सीएम के काफिले में 50% तक कटौती की गई और कल तो एसपीजी की सिर्फ 2 गाड़ियों के साथ पीएम जाते दिखाई दिए। जी हां, देश मजबूत डिमांड और बाहरी उथल पुथल के दोराहे पर खड़ा है। वित्त मंत्रालय ने भी यह बात कही है कि अभी जो फ्लक्चुएशन इकोनॉमी में हो रही है वो खतरनाक है। कंपनी पर महंगे तेल का बोझ अब नहीं डाल सकते, यानी पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाने की मजबूरी है। सरकारी तेल कंपनियों को रोजाना 1000 करोड़ का घाटा हो रहा है और ये कंपनियां ज्यादा दिन तक उठा भी नहीं सकती हैं। जी हां, सोने चांदी के आयात पर ड्यूटी 6% से बढ़ाकर 15% कर दी, जिसकी वजह से सोना 18,000 रुपए महंगा हो गया। 10,000 रुपए चांदी कल महंगी हुई है। इसके अलावा 2024 के बजट में इंपोर्ट ड्यूटी 15 से घटाकर 6% कर दी गई है। तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ड्यूटीज की वजह से भी फ्लक्चुएशन दिख रहा है। साथ ही साथ ड्यूटी बढ़ाने से घरेलू बाजारों में सोने चांदी के गहने बहुत महंगे हो गए हैं। गोल्ड के प्राइस बहुत ज्यादा बढ़े हैं। चीनी निर्यात पर रोक सरकार ने लगाई, उसके पीछे की वजह क्या है? केंद्र सरकार ने तत्काल प्रभाव से चीनी के निर्यात यानी एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया है। चीनी के निर्यात पर 30 सितंबर 2026 तक बैन रहेगा और यह आगे भी बढ़ सकता है। ये संकेत वित्त मंत्रालय ने दिए हैं। चीनी निर्यात नीति रेस्ट्रिक्टेड से प्रोहिबिटेड कैटेगरी में चली गई है, यानी एकदम एक्सपोर्ट नहीं करना है। सफेद चीनी और बुरादे वाली चीनी, दोनों ही चीनियों पर यह पाबंदी लगाई गई है। आगे बढ़ते, एयर इंडिया ने भी अपनी जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स है उनकी उड़ानों की संख्या घटा दी। अमेरिका समेत 28 देशों के लिए फ्लाइट्स में कटौती की गई है। एयर टर्बाइन फ्यूल एटीएफ भी बहुत महंगा हो गया है। अमेरिका समेत 28 देशों में वहां पर फ्लाइट कम हुई है। हर महीने 400 इंटरनेशनल फ्लाइट की जो फ्लाइंग्स हैं वो कम कर दी गई हैं, यानी जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स है अब उनकी संख्या घटा दी गई। पायलट्स और क्रू मेंबर्स में छटनी को लेकर डर है क्योंकि वहां पर भी कटौती की बात कही गई है। खर्चों में कटौती की वजह से क्रू मेंबर्स और पायलट डर रहे हैं। जी हां, तेल बचाओ अभियान की बात हम बताएं, पीएम मोदी ने ईंधन बचाने की अपील की थी। ये तो संकट के संकेत हमने आपको बता दिए। ग्राफिक्स में आगे बढ़ते हैं दर्शकों। अगला कंटेंट क्या है वो आपको मैं बताता हूं। जी हां,
कैसा होगा संकट? पहला, पेट्रोल डीजल 70 रुपए तक महंगा हो सकता है, ऐसे अंदाजे हैं, ऐसा इम्कान है। इसके अलावा रसोई का मंथली बजट 15% से ज्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि जो रोजाना कंज्यूमरेबल प्रोडक्ट है उनकी कीमतें बढ़ सकती हैं। दूध पहले ही महंगा हो चुका है, खाने पीने की चीजों समेत रोजाना इस्तेमाल की चीजें महंगी हो सकती है। तीसरा फैक्टर, चौथा फैक्टर खाद की किल्लत, यानी जो यूरिया डाई किसान खेतों में इस्तेमाल करते हैं वो भी हम इंपोर्ट करते हैं, उसकी इंपोर्ट ड्यूटी भी बढ़ी है, तो वो भी महंगा होगा, यानी खाद्यान्न भी महंगा होने जा रहा है। ये संकट के संकेत हमने आपको बता दिए। मदर डेयरी ने और अमूल ने 2-2 रुपए प्रति लीटर कीमतों में इजाफा कर दिया, लेकिन तैयारी भी है। ऐसा नहीं है कि सरकार सब कुछ ऐसे छोड़ देगी। तैयारियां क्या है वो जान लीजिए। कच्चे तेल का जो स्टॉक है भारत के पास, करीब 5.53 मिलियन मीट्रिक टन कच्चा तेल खरीदने की कैपेसिटी है। स्टोरेज प्लांट में करीब 64%, यानी लगभग 3.37 मीट्रिक टन कच्चा तेल अभी भी मौजूद है। हमारे पास जो बफर है उसकी जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। भारत के पास 60 दिन का कच्चा तेल का स्टॉक मौजूद है। हरदीप सिंह पुरी जो कि पेट्रोलियम मंत्री, उन्होंने ये बयान में ये बात कही कि हमारे पास एलपीजी और पेट्रोल बहुत है। भारत की 23 गैस तेल रिफाइनिंग में एलपीजी का प्रोडक्शन बढ़ा दिया गया है। करीब 45 डेज का एलपीजी का बफर हमारे पास है और 60 दिन का पेट्रोल और डीजल का। एलपीजी उत्पादन 35,000 मीट्रिक टन से 54,000 मीट्रिक टन कर दिया गया है। तमाम एलपीजी प्रोडक्शन करने वाली कंपनियों को यह ताकीद की गई है। यूरिया प्लांट पूरी कैपेसिटी से चल रहे हैं, क्योंकि अब जो सीजन है उसमें यूरिया की बहुत आवश्यकता पड़ने जा रही है। फॉस्फेट और पोटास वाली खाद का प्रोडक्शन भी बढ़ाने की बात कही गई है। तमाम उन कंपनियों से जो मैन्योर बनाती हैं, जो फर्टिलाइजर बनाती है, कि भाई ज़्यादा बनाइए ताकि अवेलेबिलिटी मार्केट में रहे और कीमतें ज़्यादा ना हो। सरकार के पास 60% से ज़्यादा स्टॉक, जबकि सिर्फ 33% स्टॉक रहता है। सरकार के पास बफर से ज़्यादा स्टॉक है। खाद्य सब्सिडी के लिए बजट में करीब 1,70,000 करोड़ रुपए ज्यादा आवंटित किए गए थे किसानों की बेहतरी के लिए। भारत के पास फिलहाल 5 मिलियन मीट्रिक टन कच्चा तेल मौजूद है। तो देखिए, ये सारी डिटेलिंग हमने आपको बता दी। सरकार क्या कर रही है, क्या संकेत मिल रहे हैं, क्या संकट के बादल गहरा रहे हैं, वो तमाम चीज़ें हमने आपको बता दी हैं। और सरकार ये बार बार कह रही है कि अगर आप चाहते हैं चीज़ें बेहतर रहें तो थोड़ा सा कंजम्पशन देख लीजिए, पेट्रोल डीजल बचाने की कोशिश करिए, रिन्यूएबल रिसोर्स पर फोकस करिए, आप कार पूलिंग कर सकते हैं, खाद्य तेल का कम इस्तेमाल करिए, ट्रैवल पर ज़्यादा खर्च मत करिए, गोल्ड ज़्यादा मत खरीदिए। वो चीज़ें जो हम इंपोर्ट करते हैं विदेशों से, उस पर ज़्यादा खर्चा ना करें, क्योंकि इससे हमारी फॉरेन करेंसी बाहर जाती है। एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ रहा है, अगले आधे घंटे लगातार इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। शुभेंदु शेखर अवस्थी मेरे साथ हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। इसके अलावा MK अग्रवाल साहब अर्थशास्त्री हैं, और कुछ ही वक्त में मेरे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता भी जुड़ेंगे, उनसे भी मैं बात करने की कोशिश करूंगा। शुभेंदु शेखर, सबसे पहले मैं आपके पास आता हूं। प्रधानमंत्री ने जो बातें कही, हरदीप सिंह पुरी का भी बयान है, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री भी ने कहा कि पैनिक करने की जरूरत नहीं, हमारे पास बफर है। लेकिन प्रधानमंत्री के इस बयान को विपक्ष एक तरह से नाकामी की तरह देख रहा है कि वो देश नहीं चला पा रहे हैं, देश की जो क्राइसिस है वो मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए पब्लिक पर बोझ डाल रहे हैं। गोल्ड की इंपोर्ट ड्यूटी अगर बढ़ानी थी तो 1-2% बढ़ाते, इतना ज्यादा बढ़ा दिया कि गोल्ड एक ही दिन में 18,000 रुपये महंगा हो गया। शुभेंदु जी। अमित जी नमस्कार। प्रणाम। और जो दर्शक हमारे ये देख रहे हैं चैनल आपका इंडिया न्यूज, उनको भी मेरा नमस्कार। और मैं बताना चाहता हूं कि हमारे पास कोई पैनिक करने की जरूरत नहीं है। हम्म। स्टॉक है,